आज से करीब 2200 साल पहले 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक पांड्या साम्राज्य का सम्राट अशोक से अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करता था। ये वही सम्राट अशोक थे जिन्होंने कलिंग को जीता था, जो आज के दिन ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। 3rd सेंचुरी बीसी में लगभग 2324 साल पहले मेगास्थनी, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने मदुराई विजिट किया था। उन्होंने अपनी बुक इंडिका में भारत को डिस्क्राइब भी किया था। अनफॉर्चुनेटली अभी ये बुक लॉस्ट हो चुका है और आज के दिन इनके कुछ लेख पाए जाते हैं। बाद में रोम और ग्रीस के लोग भी मदुराई आने लगे और उन्होंने पांड्या साम्राज्य के साथ अपना ट्रेड रिलेशन स्थापित किया। पांड्या साम्राज्य का रोमन एम्पायर के साथ भी अच्छे ट्रेड रिलेशन हुआ करता था, जिसको आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। रोमन एम्पायर के साथ ये मुख्य रूप पे मोती का ट्रेड किया करते थे। चाइनीज हिस्टोरियन यू हुआन के मुताबिक पांड्या पहली शताब्दी में रोमन से और तीसरी शताब्दी में चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे। इसके अलावा श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से भी इनके ट्रेड रिलेशन हुआ करता था। पांड्या ज़्यादातर पर्ल, मसाले, कपड़े, जेमस्टोन और हाथी के दांत एक्सपोर्ट करते थे और सोना, चांदी, घोड़े और रेशम इंपोर्ट किया करते थे। ये सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सी रूट के थ्रू हुआ करता था। इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। अब शायद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आज भी भारत के लिए इंडियन ओशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कुछ जगह जैसे कारकोई, मणिग्राम, कल्याणपट्टिनम इनका ट्रेड सेंटर हुआ करता था। कारकोई पांड्या साम्राज्य का पहला कैपिटल हुआ करता था, जो एक पोर्ट सिटी था। फिर उन्होंने अपना कैपिटल मदुराई पे शिफ्ट कर दिया। 920 एडी की शुरुआत में चोलस, जो पांड्यास के कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने पांड्यास पे आक्रमण किया। इसके बाद उन्होंने मदुराई को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन 1223 एडी में पांड्यास ने फिर से मदुराई को जीत लिया। पांड्या साम्राज्य का पतन 16th सेंचुरी यानी 524 साल पहले हुआ, जब मारावर्मन कुलशेखर पांड्या के दोनों लड़के उत्तराधिकारी के लिए अपने में ही युद्ध करने लगे। मारावर्मन कुलशेखर चाहते थे कि जातवर्मन वीरा पांड्या उनके सिंहासन पे बैठे, पर जातवर्मन सुंदर पांड्या इसके लिए राजी नहीं थे और उन्होंने बाद में जातवर्मन वीरा पांड्या को हराया। इस राजनीतिक अशांति का लाभ लेते हुए होयसाला राजा बल्लाल तृतीय ने पांड्या साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। लेकिन इसके बाद 1311 एडी में मलिक कफूर ने होयसाला राज्य के राजा द्वार समुद्रम पे हमला किया और पांड्या साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि मलिक कफूर और उसकी सेना ने मदुराई में मंदिरों को नष्ट करने के साथ साथ लूटपाट और आम सिविलियंस का नरसंहार किया। इसके साथ साथ उन्होंने 14 गोपुरम को भी नष्ट कर दिया। इस आक्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की मूर्तियों को एक गुप्त कमरे में छुपा दिया और आज भी लोग मानते हैं कि वो आज भी वही जगह पे ही है। इस इतिहास को जानने वाले लोग आज भी यही गुप्त जगह पे ध्यान करने आते हैं। मलिक कफूर पांड्या भाइयों को पकड़ना चाहता था, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। दोनों पांड्या भाइयों ने अपने मुख्यालय से भागकर अपनी जान बचाई। बाद में मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का करीबी था, वो दिल्ली लौट गया और अपने साथ लूटे हुए भारी मात्रा में हाथी, कीमती रत्न, खजाना लेके चला गया। इसके बाद पांड्या भाइयों ने अपने में ही संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष के दौरान जातवर्मन वीरा पांड्या ने जातवर्मन सुंदर पांड्या को हराया और अलाउद्दीन खिलजी के मदद से दक्षिण में फिर से अपना नियंत्रण बनाया। इस समय इन्होंने तेनकासी को अपना राजधानी बनाया। लेकिन इसके बाद 1314 एडी में खुसराव खान, जो लास्ट रूलर था खिलजी डायनास्टी का, और उगलक खान, जो खिलजी का भाई था, इन दोनों ने पांड्या साम्राज्य पे आक्रमण किया और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और फिर इसको दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। समय था 1371 एडी, जब विजयनगर साम्राज्य ने आक्रमण किया और मदुराई को अपने कब्जे में ले लिया।
पर विजयनगर के राजाओं में एक परंपरा था कि वो अपने जीते हुए साम्राज्य के हिस्से पर एक गवर्नर अपॉइंट करते थे जिनको नायक बोला जाता था। ये जो नायक होते थे ये विजयनगर साम्राज्य को हर वर्ष एक निर्दिष्ट धनराशि टैक्स के रूप में देते थे। 1530 एडी में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद नायक स्वतंत्र हो गए और अपने नियंत्रण क्षेत्र पे शासन करने लगे। नायक्स में तिरुमलाई नायक सबसे ज्यादा लोकप्रिय शासक हुआ करते थे। इनके समय में मदुराई शहर का भी विस्तार हुआ और इन्होंने कई बड़े बड़े निर्माण भी किए। 1636 में इटालियन आर्किटेक्ट को लेकर इन्होंने नायक महल बनवाया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का राजगोपुरम, तिरुमलाई नायक पैलेस और पुड्डू मंडपम जैसे मॉन्यूमेंट्स इनकी कल्चरल अवदान के रूप में आज भी देखा जा सकता है। तिरुमलाई नायक जी के मृत्यु के बाद रानी मंगम्मा ने 17 वर्षों तक मदुराई में शासन किया। ये एक बहुत ही साहसी महिला थी और ठीक इसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच आक्रमणकारियों ने मदुराई में अपना गढ़ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1781 में ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट किया और यहाँ पे एक और भारत का शहर ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो गया। क्या आपको इन कहानियों के बारे में जानकारी पहले से थी या फिर अगर आपको इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो। हम आपको आपकी कहानियों का क्रेडिट वीडियो में जरूर देंगे। आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस को रिसर्च करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर इससे आपको कुछ जानकारी मिली तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।